हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। तो WWE सुपरस्टार्स की लाइफस्टाइल पे काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और वो काफ़ी चल भी जाते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट होता है देखने को कि किसकी कितनी संपत्ति है, किसका कितना बड़ा घर है, कौन से रेसलर के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और बहुत कुछ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रेसलर्स की ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी अच्छी होती है, पूरी दुनिया घूमते हैं वो लोग, काफ़ी फैंस भी हो जाते हैं उनके और फिल्मों में भी काम करने को मिलता है। तो WWE सुपरस्टार्स की सक्सेस पे आकर्षित होना तो वैसे भी कॉमन है, पर हर कोई आदमी की सक्सेस और पैसा देखता है, उसका स्ट्रगल काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। और WWE में ऐसे काफ़ी रेसलर है जिन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में और कुछ के पास तो बेसिक चीज़ें नहीं थी, मतलब रहने को घर भी नहीं था। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी काफ़ी फेमस है पर अपनी सक्सेस से पहले उनके पास रहने को घर भी नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी कि कौन कौन से सुपरस्टार्स है इस लिस्ट में, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। पर सबसे पहले बात करते हैं WWE के आर्ग्यूबली सबसे बड़े सुपरस्टार की, जो पिछले 18 साल से WWE के फेस है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड भी टाई किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना की। तो जॉन सीना की अभी की संपत्ति लगभग $55 मिलियन है। तो ये सब देख के तो ये सोचना काफ़ी मुश्किल है कि ये बंदा कभी बेघर भी रहा होगा, पर ये बात बिल्कुल सच है और जॉन सीना एक बड़ा उदाहरण है कि हम कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो ये बात बताई है खुद जॉन सीना ने 2011 में, जब वो गए थे न्यूयॉर्क के बेकर हाई स्कूल में और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट को भाषण देते वक्त कहा कि उनके शुरुआती दिनों में वो बेघर थे। जॉन सीना ने बताया कि वो LA में आए थे WWE सुपरस्टार बनने के लिए, पर उनके पास रहने को कोई घर था नहीं, इसीलिए वो अपनी कार में ही रहते थे और पैसे कमाने के लिए गोल्ड्स जिम में काम करते थे। तो आपको लगता होगा कि वो ट्रेनर का काम करते होंगे, तो वो ऐसा नहीं है, वो टॉयलेट की सफाई और टॉवेल धोने और सुखाने का काम करते थे। तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना ने कभी सोचा होगा कि वो कभी $55 मिलियन भी कमा पाएंगे, पर उनका ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से वो WWE में आ पाए इतने मुश्किल सफ़र के बावजूद। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो इतिहास है। उन्होंने रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की है और मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड जल्द ही टूट जाएगा। और अब बात करते हैं ऐसे सुपरस्टार की जिनका जॉन सीना के साथ रिलेशन भी था जब वो थी WWE में, मतलब उनका काफ़ी सारे लोगों के साथ रिलेशन था। मैं बात कर रहा हूँ AJ ली की। तो AJ ली WWE में काफ़ी खूंखार फीमेल रेसलर के तौर पे मशहूर थी। उनकी साइज़ तो कम थी पर उनका एटीट्यूड काफ़ी ज़बरदस्त था और उन्होंने बड़ी बड़ी डीवास को भी हराया था और काफ़ी लोग उन्हें बेस्ट डीवास चैम्पियन भी कहते हैं। AJ ली ने अपने 6 साल के करियर में 3 बार डीवास चैम्पियनशिप जीती थी और वो रॉ की जनरल मैनेजर भी रही थी। पर आप सही समझे, वो इस लिस्ट में है क्योंकि वो एक समय बेघर थी। तो AJ ली काफ़ी गरीब परिवार से आई थी और उनका जीवन काफ़ी कठिन था WWE में आने से पहले और वो बेघर भी रह चुकी थी। तो AJ ली की बुक क्रेजी इज़ माई सुपर पावर में उन्होंने बताया है कि उन्हें बाइपोलर डिसीज़ था और वो होमलेस होने से कैसे जूझती रही अपनी ज़िंदगी में। तो AJ ली ने लिखा है कि बाइपोलर होने की वजह से उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली, जिसमें इमेजिनेशन, लोहे जैसी इच्छा शक्ति और कभी न टूटने वाला विश्वास भी उन्हें गिफ्ट के तौर पे मिला है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इन्हीं गिफ्ट की वजह से वो बेघर से लेके ऐसी एथलीट बन सकी और ऐसी एंटरटेनर बन सकी जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल टेलीविज़न पे दिखती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो ऐसी महिला बन पाई जिनका एक मिशन है और जो उन्होंने अचीव करके दिखाया है। तो इससे तो लग रहा है कि AJ ली काफ़ी कॉन्फिडेंट है और किसी भी समस्या को फेस कर सकती है, पर वो अभी WWE में परफॉर्म नहीं करती। उन्होंने अपनी चोट की वजह से और अपनी पर्सनल कुछ बातों की वजह से WWE से रिटायरमेंट ले ली और अभी वो CM पंक की बीवी है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली। पर अब AJ ली की बात निकली है तो उनसे रिलेटेड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं, जो कि है डैनियल ब्रायन। तो डैनियल ब्रायन आज के समय के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में माने जाते हैं। वो फैंस को और क्रिटिक्स को दोनों को पसंद आते हैं और उनकी यस मूवमेंट कौन भूल सकता है। डैनियल ब्रायन का इन रिंग टैलेंट भी काफ़ी बढ़िया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो शॉन माइकल के जो स्टूडेंट है। पर डैनियल ब्रायन की ज़िंदगी में भी ऐसा दौर आया था जब उन्हें पैसे बचाने की ज़रूरत पड़ती थी और वो अपने कार में और डोजो में सोया करते थे। और ये वक्त कुछ समय के लिए नहीं था उनकी ज़िंदगी में,
ये वो काफ़ी लंबे समय तक कर रहे थे। साथ ही डैनियल ब्रायन ने कहा कि उन्हें लोग कहते थे कि ये काफ़ी टफ टाइम होगा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये टफ टाइम होगा। शिट यार, मुझे सोना पड़ेगा कार में या फिर डोजो के फ्लोर में ही सोना पड़ेगा। तो वाई और नॉट पॉडकास्ट में डैनियल ब्रायन ने बताया वो सेंटा मोनिका में रहते थे और अपने डोजो के फ्लोर पे ही सोया करते थे। कभी कभी वो बीच बीच में अपनी कार में भी सोया करते थे ताकि उनके कुछ पैसे बच जाए। और डैनियल ने कहा कि यही वो एक्सपीरियंस है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी बॉदर नहीं करता। और शायद इसी एटीट्यूड की वजह से डैनियल ब्रायन रिटर्न आ पाए 2016 की इंजरी के बाद। वही इंजरी जो हुई थी एज को, जिसकी वजह से वो 9 साल बाहर रहे थे WWE के। पर डैनियल ब्रायन ने 2 साल में ही रिटर्न किया और वो अभी तक प्रोमिनेंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स है WWE के। तो अब बात करते हैं WWE के हार्डकोर लेजेंड मिक फॉली की, क्योंकि एक समय था जब मिक फॉली भी होमलेस थे। तो जैसा कि हम जानते हैं मिक फॉली 3 अवतार में आते थे WWE में और उनका मैन काइंड वाला रूप काफ़ी फेमस था। वो काफ़ी हार्डकोर मैचेस भी देते थे और इस बंदे ने तो अपने दांत तक कुर्बान कर दिए थे WWE के लिए। पर वो रिंग में जितने हार्डकोर पर्सन थे, असली ज़िंदगी में उतने ही सॉफ्ट हार्टेड थे। तो डोमिनिक डिन्यूसी ने एक रेसलिंग इन के इंटरव्यू में बताया कि कैसे मिक फॉली डोजो के बाहर, मतलब उनके ट्रेनिंग स्कूल के बाहर ही सोया करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो रेसलिंग स्कूल से बाहर जाते थे या फिर कभी लेट नाइट रेसलिंग स्कूल की तरफ आते थे, तब उन्हें मिक फॉली स्कूल के बाहर ही सोते हुए दिखते थे। और वो इसलिए करते थे ताकि उनकी रेसलिंग स्कूल अटेंड करना मिस ना हो जाए। तो मिक फॉली काफ़ी डेडिकेटिव पर्सन है, इससे तो साफ दिख रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिक फॉली के पेरेंट्स ने बताया था कि हमारे बेटे का ध्यान रखना, तो मैंने कहा था कि उसका ध्यान तो मैं ज़रूर रखूँगा, पर उसके ए पे किक भी करूँगा। तो ये किस तरह का ख्याल रखा इस बंदे ने मुझे तो पता नहीं, पर मिक फॉली का डेडिकेशन तो देखते ही बनता है। पर आखिरी पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े रेसलर और फिल्म स्टार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रॉक की, क्योंकि वो भी ज़िंदगी में एक बार बेघर थे, क्योंकि वो भी एक वक्त पे ज़िंदगी में बेघर थे। तो WWE के करियर के बारे में तो हम जानते हैं द रॉक की, पर WWE के ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने कोशिश की हॉलीवुड में जाने की, पर कोई ऐसा WWE सुपरस्टार नहीं है जिसने रॉक जैसी सक्सेस पाई हो हॉलीवुड में। वो हाईएस्ट पेड एक्टर थे 2019 में, पर उनकी सक्सेस जितनी बड़ी है उनकी लाइफ की स्ट्रगल भी उतनी बड़ी है। तो रॉक का बचपन काफ़ी समस्याओं से भरा था, जिसमें होमलेसनेस भी शामिल थी। तो जब रॉक टीनेजर थे तब उन्हें और उनकी मॉम को उस घर से निकाला गया जहाँ पे वो शेयरिंग में रहते थे, क्योंकि उन्हें $120 पर वीक का रेंट देना भी काफ़ी मुश्किल था। तब इस सब का सोल्यूशन निकालने के लिए रॉक ने ट्रेनिंग स्टार्ट की स्पोर्ट्स में और स्कॉलरशिप भी पाई फुटबॉल टीम में प्ले करने के लिए मायामी यूनिवर्सिटी से। पर वो भी उन्हें कुछ जमा नहीं। पर उसके बाद उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट की और WWE ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली जो हम आज तक देख रहे हैं। वो 10 बार WWE चैम्पियन भी रह चुके हैं और कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन भी समझे जाते हैं। उनकी स्टोन कोल्ड के साथ राइवलरी एटीट्यूड एरा की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज में गिनी जाती है और रॉक तो वैसे भी ग्रेट वन है ही। तो इसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि वो पीपल्स चैम्प क्यों है, क्योंकि ये चैम्प पीपल में से ही आया है। और आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।